आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आने वाले हैं। वेटेज के लिहाज से बड़ा बैंक है। एचडीएफसी बैंक ने बाजार को हिलाया, शेक कर दिया पूरी तरह से। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों को लेकर क्या उम्मीदें हैं? एचडीएफसी बैंक के तर्ज पर आएंगे या फिर बेहतर आएंगे? फोकस कहां पर रहेगा, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी गौरव जुड़ गए हैं नतीजों का अनुमान लेकर। गौरव, बताइए। जी, तो जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो रिजल्ट से पहले देखते हैं कि कंसेंसस का क्या मानना है बैंक्स के रिजल्ट को लेके। तो अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, तो कंसेंसस का मानना यह है कि इसमें हमें 12% वाई ग्रोथ देखने की आशंका है। अगर हम पैट की बात करें, तो वहाँ पे हमें 20% ग्रोथ देखने की आशंका है ऑन अ वाई बेसिस, क्योंकि कंसेंसस का मानना यह है कि कहीं पे प्रोविजन जो है वो इस क्वार्टर में कम रहेंगे आईसीआईसीआई बैंक के लिए। उसके अलावा अगर लोन बुक और एडवांसेस की बात करें, तो उसमें भी कहीं पे हमें 19 to 20% की ग्रोथ देखने की इस बार चांसेस है बैंक्स में। इस बार हमें पीपीओपी की ग्रोथ जो है वो कहीं पे 8% पे देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं पे कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं बैंक के लिए। उसके अलावा अगर कासा रेशो की बात करें, तो कासा रेशो भी कहीं पे बैंक के लिए कम होने की आशंका है। और इसी के चलते हुए अगर हम निम्स की बात करें, तो निम्स में भी कहीं हमें 15 बिप्स ऑन ऑन क्वार्टर बेसिस डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और ये जो निम्स है वो 4.3 to 4.4% के बीच में आने की आशंका है। उसके अलावा अगर एसेट क्वालिटी की बात करें, तो क्रेडिट कॉस्ट और स्लिपेजेस जो है वो कहीं पे हेल्दी रहने की काफ़ी चांसेस है। और कंसेंसस का भी यही मानना है कि एसेट क्वालिटी में कहीं भी आईसीआईसीआई बैंक को इस क्वार्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसी के चलते हुए आगे जाके कॉल में कंपनी के कॉल में डिपॉजिट मोनेटाइजेशन पे कोई भी अगर डिस्कशन हो सकता है, मैनेजमेंट का जो कमेंट्री होगा निम्स को लेके और क्रेडिट कॉस्ट को लेके और स्पेशली कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट को लेके, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाएगा। और उसके अलावा FY24 में मैनेजमेंट का मानना ये था कि भले निम्स में कहीं पे क्वार्टरली फॉल देखने को मिल सकता है, बट FY23 के लेवल्स पे ही निम्स रहेंगे। तो उसके ऊपर कोई भी कमेंट्री जो रहेगी वो काफ़ी क्रूशियल रहेगी इस बार आईसीआईसीआई की कमेंट्री में। ठीक है गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए। आपसे ये भी समझेंगे कि कोटक बैंक के नतीजे कैसे आएंगी। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक पर राजेश जी से एक व्यू लेते हैं। राजेश जी, स्लो मूवर ही रहा है। उम्मीदें ज़्यादा होती हैं आईसीआईसीआई बैंक से, लेकिन उस तरह से परफॉर्म करके दिया नहीं है। 1,000 रुपए के आसपास हम देख रहे हैं भाव को। नतीजों से पहले कोई ट्रेड आप सजेस्ट करना चाहेंगे? तो देखिए अभिषेक जी, काफी डिफिकल्ट हो चुका है एचडीएफसी के नतीजों के पहले। और अब जिस तरीके से एचडीएफसी ने रिएक्शन दिया है नतीजों के बाद, काफी डिफिकल्ट है कि किस तरीके से ये आईसीआईसीआई का यहाँ पे बिहेवियर रहेगा पोस्ट अर्निंग्स। तो हमें लगता है जो ट्रेड अगर यहाँ करना भी है तो डायरेक्ट बाय करने की सलाह नहीं देंगे, ऑप्शंस के थ्रू ही ट्रेड करें, जहाँ पे आपकी लिमिटेड रिस्क रहेगी। हालांकि स्ट्रक्चर तो बुलिश है, और हमें लगता है कि अगर नतीजे थोड़े भी ठीक रहे या मार्केट को कोई ऐसा नेगेटिव सरप्राइज ना मिला, तो हमें लगता है थोड़ा पॉजिटिव साइड का ही मूव बनते हुए दिखेगा। और तो हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे कि 1,000 की कॉल ऑप्शन जो कि करीब 21 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है, इसको बाय कर ले। तो आपका लिमिटेड रिस्क में आप एक लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे, ऑलमोस्ट एट द मनी की कॉल ऑप्शन है। अ, हालांकि देखिए गैप अप गैप डाउन ही होना है स्टॉक को, तो स्टॉप लॉस लगाने की तो एज सच कोई वहां पे जगह बचेगी नहीं। फिर भी हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे कि 5 रुपए के आसपास के स्टॉप लॉस रखें। फिर भी अगर हमें लगता है कि अगर पॉजिटिव सरप्राइज आता है या पॉजिटिविटी रहती है रिजल्ट में, तो ये स्टॉक में 1,050 1,060 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इस ऑप्शन के टारगेट हो सकते हैं करीब 45 से 50 रुपए की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। आजकल काफ़ी ज़्यादा होती है और रिस्की है। अगर आप कैश में लेके इसको जाते हैं तो, या फिर फ्यूचर्स में पोजीशन लेते हैं, ऑप्शंस सेफ थोड़ा सा रिलेटिवली है। ये रणनीति आपके लिए। यहाँ से अगर स्टॉक मूव करके अगर 1,050 की रेंज में गया तो आपके लिए प्रॉफिट के मौके बनेंगे।